भाजपा कह रही है कि अगर तेजस्वी पढ़े लिखे होते, जो आरोप लगातार आप पे लगता है, तो कलम का ये अपमान मेरे से कम ही पढ़े लिखे होंगे प्रधानमंत्री। वोटर पुनरीक्षण हो रहा है, उस पर कहते हैं कि तेजस्वी यादव के ही पेट में दर्द क्यों होता है। जब आप लोकतंत्र की हत्या करने पे व्याकुल होंगे तो हम तो आवाज उठाएंगे। युवा जहां भी आप जा रहे हैं आपसे रोजगार की उम्मीद कर रहा है, कितना दबाव महसूस कर रहे हैं इस बात को लेकर? उनके पास सारी मशीनरी है, ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है, कैसे लड़ेंगे? जनता की ताकत से बड़ा कोई ताकत नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा लेकर निकले हैं। हर जिले जा रहे हैं, जो जिले छूट गए थे उन जिलों में जा रहे हैं। चूंकि बिहार का चुनाव जो है वो अपने परवान पर है और बिहार चुनाव में कई मुद्दे हैं जिससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वयं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। समझते हैं कि क्या मुद्दे होंगे इस बार बिहार में। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी। बहुत शुक्रिया आपको। आप यात्रा लेकर निकले हैं, वो बिहार अधिकार यात्रा। आजाद देश में, लोकतांत्रिक देश में इसकी क्या जरूरत पड़ गई? 19 लोकसभा के बाद या लोकसभा से पहले, उस समय सबसे पहली बार हम लोगों ने संविधान बचाओ आरक्षण बढ़ाओ यात्रा हम लोगों ने शुरुआत की थी। बेरोजगार यात्रा भी, बेरोजगारी हटाओ यात्रा भी हम लोगों ने शुरुआत की। देखिए, आज़ाद तो देश है, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं संविधान और लोकतंत्र को चल रहा है। अब हर एक प्रकार से ये लोग चाहते हैं कि जो आरएसएस की जो विचारधारा है, जो बाबा साहब गोवलकर की जो बंच ऑफ थॉट्स है, ये लोग संविधान की जगह उसको लागू करना चाहते हैं। आप देखिएगा, लगातार भाजपा के कई बड़े बड़े नेता, दिग्गज, एमपी हो, मंत्री हो, इस बात को कहा है कि संविधान को हम खत्म करेंगे और आरएसएस के संविधान को लागू करेंगे। तो जरूरत है कि बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग जाएं। बिहार सबसे गरीब राज्य है पूरे देश में, सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ होता है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम, कोई उद्योग कारखाना निवेश कुछ नहीं है बिहार में। शिक्षा चिकित्सा के मामले में सबसे फिसड्डी राज्यों में से आते हैं। तो जो बिहारियों को जो अधिकार मिलना चाहिए था, जो स्पेशल स्टेटस जो मोदी जी कहते थे देंगे, वो नहीं मिला। नौकरी बोले थे 2 करोड़, वो नहीं मिला। बोले थे महंगाई कम करेंगे, वो नहीं मिला, बल्कि और महंगाई 4 गुना बढ़ा दिया इन्होंने। तो जो हमारे जो बिहार के लोग हैं उनके अधिकार को छीना जा रहा है। और आप देखिएगा, अब तो वोटर जो जीवित लोग हैं उनका मृत्यु में नाम आ जा रहा है। ये SIR के बाद से कई ऐसे केसेस हैं, तो वोटर लिस्ट से भी नाम हटा दिया जा रहा है। तो जो वोटर का अधिकार है, बिहारियों का जो अधिकार है, उसको ये लोग छीन रहे हैं। केवल अधिकारी नहीं, बल्कि हम तो कह रहे हैं अस्तित्व को मिटाना चाह रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि मुद्दों की बात हम लोग जनता के बीच जाए। बिहार की जनता सबसे ज़्यादा जागरूक है राजनीतिक और सामाजिक रूप से, और सारी चीज़ों को समझती है। आप युवा हैं, युवा जहां भी आप जा रहे हैं आपसे रोजगार की उम्मीद कर रहा है, कितना दबाव महसूस कर रहे हैं इस बात को? यही ज़रूरत है ना, जो जनप्रतिनिधि हम हैं, अगर विपक्ष के नेता है तो हमारी दायित्व है कि उनकी मुद्दे को, उनकी बात को हम लोग उठाएं और समाधान भी करें। तो अगर अपेक्षा है, उनको उम्मीदें हैं, विश्वास है, और लोग ये कहते हैं कि तेजस्वी जो कहता है वो करता है, तेजस्वी ने किया भी है। भले उम्र जो है मेरी कच्ची है, लेकिन जुबान जो है पक्की है। तो एक विश्वास, एक भरोसा जो है लोगों का हम पर है, और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग जनता की उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे। और हम लोग भी नौजवान हैं, नए सोच के हैं और नए संकल्प के साथ इस यात्रा पे निकले हैं ताकि बेहतर बिहार बनाए। ये युवाओं से देखिए तेजस्वी यादव जाके मिल रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप जब यात्रा लेके निकले
तो आपने मोकामा में आपने घोड़ा लिया और घोड़े से वहां दौड़ लगाई, उसका क्या मतलब निकाला जाए? व्यक्ति विशेष के लिए या विकास के लिए, क्या मतलब है? ट्रेडिशनली लोग, वहाँ के लोग घोड़ा वोड़ा रखते हैं, पालते हैं, चलाते हैं। और जिनके पास गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल नहीं है, गांव के लोग, देहात के लोग, दियर वाले लोग ज्यादातर प्रेफर जो है घोड़ा करते हैं। कुछ लोग शौक के लिए भी करते हैं। तो लोगों की इच्छा थी कि भाई मैडम घोड़े पे बैठे सवार हो, तो इसलिए हम जो वहाँ सवार हुए घोड़े पे। लेकिन वहाँ हमने कलम भी बांटा। वहाँ आप जान ही रहे हैं कि कुछ लोग जो है बंदूक बांटते हैं, गोलियां चलाते हैं। कलम बांटने पे भी विवाद शुरू हो गया है। भाजपा कह रही है कि अगर तेजस्वी पढ़े लिखे होते, जो आरोप लगातार आप पे लगता है, तो कलम का ये अपमान मेरे से नहीं कम ही पढ़े लिखे होंगे प्रधानमंत्री। अच्छा, वो एक अपने ही प्रधानमंत्री पे सवाल खड़ा करते हैं, ये सवाल उठा के। अमित शाह अभी आए थे बिहार और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को सबक सिखाया जाएगा। वोटर पुनरीक्षण हो रहा है, उस पर कहते हैं कि तेजस्वी यादव के ही पेट में दर्द क्यों होता है? जब आप लोकतंत्र की हत्या करने पे व्याकुल होंगे तो हम तो आवाज उठाएंगे। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सारी बातें मानी है। प्रक्रिया को लेके हमने सवाल उठाया था। ये तो निरंतर वोट जोड़ो वोट हटाओ सालों भर चलता है। लेकिन आखिर ठीक चुनाव से पहले छुपे छुपे लोग कर क्या रहे थे? और ऐसा 11 डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा था जो गरीब के पास थे। तो बोल रहे थे आधार मानने की। मानो कई बार इलेक्शन कमीशन गया, मैं अपनी बात को रखा, सुझाव दिया, लेकिन वो लोग मानते नहीं, सुनते नहीं। एक तरफा एक पार्टी के लिए काम कर रहे थे। अच्छा तेजस्वी जी, भाजपा देश की बड़ी पार्टी है, आप एक क्षेत्रीय पार्टी है, उनके पास सारी मशीनरी है, ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है, कैसे लड़ेंगे? जनता की ताकत से बड़ा कोई ताकत थोड़ी है। जनता एक बार फैसला कर ले, कोई परमानेंट सीट बैठने वाला तो है नहीं सत्ता पे, चाहे भाजपा हो, मोदी जी हो, या हम हो, या और कोई हो। सत्ता में जो आएगा वही जाएगा। ये तो परंपरा रही है शुरू से, और बड़े से बड़े हिटलर शाही खत्म होगी। तो ये लोग कौन सी चीज है? वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा लगातार आप लोग दे रहे हैं, आने वाले चुनाव में इसका क्या असर होगा? जनता तो समझ ही गई है कि बड़का भारी वोट चोर है, और इस बार आने वाले समय में इनको अच्छे से वोट के ही दम पर इनको अच्छे से बिठा दें, उतना समय आएगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये तेजस्वी यादव थे जो साफ साफ कह रहे थे कि आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी, जनता की अदालत में सारे फैसले होंगे। आपको क्या लगता है? तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।